हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का स्वावलंबन चैप्टर करने जा रहे हैं। स्वावलंबन जो चैप्टर है बच्चों हाँ, स्वावलंबन चैप्टर स्व प्लस अवलंबन। स्व का मतलब होता है खुद से, स्व का मतलब खुद से, अवलंबन का मतलब होता है खुद पर आश्रित होना, मतलब सब काम खुद से करना। स्वावलंबन का मतलब हो गया सब काम खुद से करना, सेल्फ डिपेंडेंट जो से कहते हैं हम। तो इस चैप्टर में स्वावलंबन का महत्व बताया गया है कि हमें सारा कार्य खुद करना चाहिए। और ग्रामेटिकल रूप से देखें, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इस चैप्टर में संख्यावाची शब्द है और तद एतद जो सर्वनाम शब्द है इनके बारे में हमें परिचय प्राप्त होगा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्रों के बारे में बताया गया है कि एक मित्र पूरी तरीके से नौकरों पर डिपेंडेंट रहता है और एक मित्र सारा काम खुद स्वयं करता है। जब हम सारा काम स्वयं करते हैं तो हमें कभी भी हम किसी पर आश्रित नहीं रहते, लेकिन अगर हम हमेशा नौकरों के भरोसे रहते हैं और जब हमें खुद से काम करना होता है, कभी हमें खुद पर काम आन पड़ती है तो वो हमसे फिर बहुत मुश्किल से होता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमें बताया गया है, स्वावलंबन की शिक्षा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नामक दो मित्र थे। मित्रे आया है यहाँ पर, मित्रम, मित्रे, मित्राणी। मित्रम जो है वो नपुंसकलिंग में रूप चलेगा। मैंने आपको पहले कहा था मित्रम मतलब एक मित्र, मित्रे मतलब दो मित्र और मित्राणी मतलब अनेक मित्र। तो यहाँ पर जो मित्र शब्द है वो नपुंसकलिंग का शब्द है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे, आस्ताम थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिताजी थे वो समृद्ध थे। समृद्ध मतलब अमीर थे, रेपुटेड थे, मतलब उनके पास सब कुछ था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः उसके भवन में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। बच्चों गौर करना, इस चैप्टर में सारे क्या आएंगे, संख्यावाची शब्द आएंगे। तस्मिन् विशाल भवने, उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। स्तंभा मतलब खंबे। ये देखो ये कितने खंबे हैं, 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य अष्टादश, अष्टादश का मतलब हो गया 18, अष्टादश का मतलब 18। देखिए बच्चों, मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने संस्कृत में नंबर सेम कैसे बनाते हैं वो बताया है। तो इसमें अष्टादश, संस्कृत में अष्टादश शब्द 18 के लिए आया है, जबकि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 18, है ना। प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु का मतलब हो गया कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 मतलब 50। गवाक्षः मतलब खिड़कियाँ, गवाक्षः मतलब खिड़कियाँ, गवाक्षः मतलब खिड़कियाँ। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत्, अब देखो चतुष मतलब 4, चत्वारिंशत् मतलब 40, मतलब 44। चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44। अब यहाँ पर हम जो संख्यावाची शब्द है उनको लाल घेरे में ले लेंगे। अष्टादश मतलब 18, चत्वारिंशत् मतलब 40 और 50 मतलब 50। उसके प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, उसके 18 कमरों में 50। गवाक्षः का मतलब है खिड़कियाँ, गवाक्षः मतलब खिड़कियाँ। याद रखना बच्चों, ये शब्दार्थ में भी है और नया शब्द है। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुष मतलब 4 और 40 मीन्स, चत्वारिंशत् मीन्स 40 मीन्स 44। और उसके 44 द्वाराणी मतलब द्वार हैं।
मतलब उसके 18 कमरों के अंदर 50 खिड़कियां हैं, 44 उसके द्वार है। 63 63 का मतलब होता है 30 और 60 का मतलब हो गया 6, मतलब 36। 36 मतलब 36 उसके क्या है, विद्युत व्यजनानी चासन। विद्युत व्यजनानी का मतलब पंखे, और उसके घर में 36 बिजली से चलने वाले क्या है, पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवकाः मतलब नौकर निरंतर हर समय कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या थे, निर्धन कृषक दंपति, निर्धन किसान पति पत्नी थे। दंपति मतलब पति पत्नी, किसान पति पत्नी थे, निर्धन थे वो। अच्छा, कस्मिन् गृहे सर्व सुख साधनानि आसन। किसके घर में सब कुछ थे, श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य गृहे सर्व सुख साधनानि आसन, सब कुछ था। और कृष्णमूर्ते माता पिता कीदृश आसीत्। कृष्णमूर्ते माता पिता निर्धनौ कृषक दंपति, निर्धन गरीब पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। और उसका जो घर था वो आडंबर विहीन, आडंबर मतलब दिखावे से रहित और साधारण था। उसका घर क्या था, आडंबर से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः 3 प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ कौन, कृष्णमूर्ति का मित्र जो कि अमीर था, वो प्रातः सुबह उसके साथ 9 बजे, 9 मतलब 9 बजे। यहाँ पर हम समय सूचक शब्द भी देखेंगे और संख्यावाची शब्द भी देखेंगे। 9 बजे उसके घर आता है। कति वादने श्रीकंठः तस्य गृहम् आगच्छत्। कितने बजे उसके घर आया, 9 वादने। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उसकी स्वशक्त्या मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। आतिथ्य मतलब आवगत की। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे इस आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हुआ हूँ। मीन्स आई एम सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड विथ योर ग्रेटिट्यूड। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति। केवल मेरा यही दुख है कि तुम्हारे घर एक भी भृत्य मतलब नौकर, केवल मुझे एक ही दुख है कि तुम्हारे घर पर क्या नहीं है, कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्कारै भवता बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में, मेरी आवभगत में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर तो बहुत सारे कर्मकरा मतलब नौकर सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। फिर कृष्णमूर्ति बोला, मित्र हे मित्र, ममपि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 कर्मकरा है, मेरे भी 8 नौकर है। ते च और वे हैं 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे, 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र। तो इस प्रकार जो हमारे शरीर के अंग है, पूरा जो हमारा शरीर है, हमारा क्या है, हमारे हर काम को करने में हमारा नौकर है। द्वे श्रोत्रे च इति। तो कृष्णमूर्ति कहता है श्रीकंठ से कि मेरे भी 8 नौकर है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें, 2 हस्तौ 2 पादौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे 2 कान। मेरे भी ये 8 नौकर है। एति प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये हर पल मेरे सहायक है। किंतु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति।
परंतु तुम्हारे जो वो नौकर है जो घर पे काम करते हैं वे सदैव हर समय तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्यया भृत्य अधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो, अपने सेवकों के लिए अधीन रहते हो, उसके पराधीन हो गए हो तुम। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, मतलब जब जब वो लीव पर होते हैं, जब जब वो घर पर नहीं होते हैं, तदा तदा तव कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम क्या करते हो, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्ट भवति, और स्वावलंबन में तो हमेशा सारा सुख ही है, कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मैं भी स्वकार्याणि सारे कार्य खुद के स्वयमेव खुद ही कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, भवतु अब तो क्या हो गया है, सार्धद्वादशवादनम, स अर्ध मीन्स आधा अधिक है, किसमें, द्वादशवादनम मीन्स 12:30, अब तो 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। इस प्रकार इस सरल अनुवाद के माध्यम से हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया बच्चों। और यहाँ पर 2 संख्यावाची शब्द आया है, एक तो वो 9 वादने उसके घर आता है, 9 बजे उसके घर आता है, और कितने बजे जाता है वापस, 12:30 चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम थोड़े शब्दार्थ की ओर भी चल लेते हैं। अगर आपने चैप्टर का अनुवाद अच्छे से समझा है बच्चों तो आपको ये शब्दार्थ भी जल्दी याद हो जाएंगे। समृद्धः धनी, 40 40, 18 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, 44 44 44, 44, 37 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर, शक्नुवन्ति सकते हैं। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा है ना बच्चों तो आपको मेरे ख्याल से ये सारे समझ में आ गए। ये देखो 18 मीन्स 18, 50 मीन्स 50, 44 मीन्स 44, 37 मीन्स 36, और मैंने एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे संख्यावाची शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार इस छोटे से चैप्टर के माध्यम से हमने यह समझा कि स्वावलंबन का क्या महत्व है और संख्यावाची शब्दों को सीखा। आगे वाले जो वीडियो है उसमें हम इसके बुक एक्सरसाइज करेंगे। आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।